बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद आतिफ, योर मैथ टीचर। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इंसर्ट अर्थमेटिक मीन बिटवीन द 4 एंड 8। इंसर्ट 7 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 एंड 8। हमने 7 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं 4 और 8 के दरमियान। लेट किया A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A7 are the 7 अर्थमेटिक मीन बिटवीन किसके दरमियान आ रहा है 4 एंड 8। 4 और 8 के दरमियान 7 अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं। सो 4 A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, लास्ट पे आ जाएगा 8। अब बेटा A1 की वैल्यू एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह सॉल्व होगा। A1 की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। A9 की वैल्यू 8 आ रही है, क्योंकि 7 ये है, 8 वाली टर्म ये आ जाएगी और 9 वाली टर्म लास्ट वाली हमारे पास होगी। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं A9 को, हमारे पास बन जाएगा बेटा A9 इज इक्वल टू A1 प्लस 8D, जो कि किसकी इक्वल आ रही है 8 की इक्वल आ रही है। A1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 प्लस 8D इज इक्वल टू 8। ये दूसरी साइड पे जाके माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 8D इज इक्वल टू 8 माइनस 4। 8D इज इक्वल टू 8 में से 4 माइनस किया 4, तो D की वैल्यू बेटा आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ से हम D फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 1 और 2, आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, तो डिफरेंस आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। A1 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, D की वैल्यू भी आ गई है। अब हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। A2 सीक्वेंस की दूसरी टर्म होगी और अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म आएगी, जो कि A1 प्लस D। A1 की वैल्यू है 4 प्लस D 1/2 आ रहा है जी बेटा। यहाँ पे एलसीएम यूज़ करेंगे 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2। एज इट इज़ थर्ड टर्म सीक्वेंस की और अर्थमेटिक मीन की एक्चुअली दूसरी टर्म होगी A1 प्लस 2D, 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये 2 एज इट इज़ और D है 1/2। अब बेटा यहाँ पे एलसीएम लेंगे अगेन, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 2, आंसर आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, जो कि 5 की इक्वल होगा। एज इट इज़ A4 और अर्थमेटिक मीन की थर्ड टर्म आएगी A1 प्लस 3D। तो A1 की वैल्यू 4 और 3 इंटू D की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 है। यहाँ पे अगेन एलसीएम लेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 3 को 1 से 3 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बेटा 8 प्लस 3 11 डिवाइड बाई 2। इसी तरह A5 और अर्थमेटिक मीन की फोर्थ टर्म होगी A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। एलसीएम आ जाएगा 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12 डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा 6। A6 और अर्थमेटिक मीन की 5 टर्म A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 8 प्लस 5 13 डिवाइड बाई 2। जी बेटा A7 और अर्थमेटिक मीन की 6 टर्म होगी A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। एलसीएम आ जाएगा 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 8 प्लस 6, आंसर हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7 आ जाएगा। A8 और अर्थमेटिक मीन की 7th टर्म लास्ट टर्म जो हमने फाइंड आउट करनी है वो आ जाएगी A1 प्लस 7D
इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 4 है प्लस 7 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 8 प्लस 7 15 डिवाइड बाई 2, सो 9 डिवाइड बाई 2 5, 11 डिवाइड बाई 2 6, 13 डिवाइड बाई 2 7 and 15 divided by 2 are the 7 arithmetic mean between 4 and 8। 4 और 8 के दरमियान ये 7 जो है वो अर्थमेटिक मीन आ रहे थे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 11। हमने 3 अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करनी है। पहले प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किसी में 6 करने थे, किसी में 7 करने थे, तो यहाँ पे हमने 3 फाइंड आउट करने हैं। तो हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन 1, A1, A2 एंड A3 आ रहा है, आर दी 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11। 3 और 11 के दरमियान ये 3 अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं। सो 3, A1, A2, A3 और 11, टोटल टर्म 5 बन रही है। A1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और A5 जो है वो 11 आ जाएगा। A5 को हम एक्सपेंड करके यहाँ से D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D जो कि 11 के इक्वल आ रही है। A1 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं 3 प्लस 4, D बेटा हमारे पास फाइंड आउट करना है। यहाँ से एज इट इज़ आ जाएगा 11, ये 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 4D इज इक्वल टू 11 माइनस 3, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 11 में से 3 माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 8, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो D की वैल्यू आ जाएगी 4 1 4 और 4 2 8 होता है। तो यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 2 और A1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। तो आइए इसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन की अर्थमेटिक सीरीज़ की जो सेकंड टर्म बनेगी और अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म A1 प्लस D, A1 की वैल्यू 3 है और D 2 आ रहा है, आंसर हो जाएगा 5। A3 और अर्थमेटिक मीन की सेकंड टर्म A1 प्लस 2D, A1 की वैल्यू 3 है, 2 इंटू D 2 आ रहा है, 3 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, आंसर आ जाएगा 7। A4 इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन की थर्ड टर्म A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इंटू 2, 3 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 प्लस 3 9। तो यही हमने फाइंड आउट करनी थी। सो 5, 7 एंड 9 are the 3 arithmetic mean between 3 and 11। जी बेटा क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द n हमने फाइंड आउट करना है सो दैट an प्लस बी एन डिवाइड बाई an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 में बी द अर्थमेटिक मीन। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन भी हो सकते हैं बिटवीन a एंड b। उसने कहा a और b के दरमियान ये जो टर्म आ रही है ये अर्थमेटिक मीन हो सकती है। तो हमने n फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू an, यानी कि a और b के दरमियान ये अर्थमेटिक मीन था, तो मैंने इसको लिख लिया अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू an प्लस बी एन डिवाइड बाई an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1। अब अर्थमेटिक मीन का हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 है, और ये एज इट इज़ आ जाएगा an प्लस बी एन डिवाइड बाई an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एज इट इज़। तो a प्लस बी इंटू an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू an प्लस बी एन। बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, a इंटू an माइनस 1 प्लस ए बी एन माइनस 1 प्लस b। पहले a को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर b को करने लगा हूँ
बी ए एन माइनस वन प्लस बी इंटू बी एन माइनस वन इज इक्वल टू 2 a की पावर n प्लस 2b की पावर n। अब बेटा बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड नहीं हो जाती, तो इसकी पावर 1 आ रही है, इसकी n प्लस वन है, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन प्लस वन, बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, प्लस ए बी की पावर n माइनस वन एज इट इज़ बी ए की पावर n माइनस वन प्लस यहाँ पे भी पावर 1 है और इसकी n माइनस वन आ रही, बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो बी एन माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू 2 a की पावर n प्लस 2b की पावर n। जी बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से इसके साथ, तो a की पावर n प्लस ए बी की पावर n माइनस वन प्लस बी ए की पावर n माइनस वन प्लस बी एन, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, b की पावर n रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। ये सेम है, ये भी सेम है, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा और दूसरी वैल्यू एज इट इज़ इधर ही रहेगी, ए बी की पावर n माइनस वन प्लस बी ए की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। ये बेटा इस साइड पे आके माइनस a की पावर n, ये इस साइड पे आके माइनस b की पावर n, तो सेम वाली आपस में क्या आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो a b की पावर n माइनस वन प्लस b ए की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 2 a की पावर n में से माइनस a की पावर n माइनस किया तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो a की पावर n रह जाएगा। अब 2b की पावर n में से माइनस b की पावर n करेंगे तो प्लस b की पावर n रह जाएगा। क्लियर है? a वाली वैल्यू एक साइड पे ले जाते हैं और b वाली वैल्यू एक साइड पे ले जाते हैं, तो a b की पावर n माइनस वन ये वाली वैल्यू इस साइड पे ले जाते हैं, माइनस बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n, और बेटा ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे मूव करने लगा हूँ, माइनस बी ए की पावर n माइनस वन। अब मैंने a की पावर n माइनस वन कॉमन लेना है, तो मैं इसकी जहाँ पे लिख सकता हूँ फिर a b की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन प्लस वन, n है ना तो माइनस वन प्लस वन कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे एज इट इज़ इस साइड पे भी n माइनस वन प्लस वन माइनस बी ए की पावर n माइनस वन, बेसिकली मुझे b की पावर n माइनस वन कॉमन लेना था, तो इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म के अंदर लिख दिया है। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कंबाइन किया था ऊपर भी टर्म के अंदर, तो यहाँ पे हम सेपरेट करने लगे हैं, इसको इस टर्म के अंदर कंबाइन किया था और यहाँ पे सेपरेट करने लगा हूँ, ए बी की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन इंटू बी इज इक्वल टू ए एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी ए की पावर n माइनस वन। तो बेटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा b की पावर n माइनस वन कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा a माइनस बी, और राइट साइड पे भी एज इट इज़ a की पावर n माइनस वन कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा a माइनस बी। यही साइड पे आके सारी वैल्यू माइनस के अंदर चेंज हो जाएगी, बी एन माइनस वन इंटू ए माइनस वन ए माइनस बी माइनस ए की पावर n माइनस वन इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगेन a माइनस बी कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी कॉमन आया, अंदर आ जाएगा बी एन माइनस वन माइनस ये कॉमन आ गया तो सारी वैल्यू रह जाएगी ए एन माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे दो कंडीशंस बन रही हैं, ये दोनों 0 के इक्वल, या तो ये टर्म 0 के इक्वल होगी या फिर ये टर्म 0 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। आइए इसको नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास वैल्यू आई थी a माइनस बी इंटू बी की पावर n माइनस वन माइनस ए की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो या तो फिर a माइनस बी 0 के इक्वल होगा या फिर b की पावर n माइनस वन माइनस ए की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। अब ये दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, प्लस b हो जाएगा, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू b, ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इस टर्म को हम देख लेते हैं, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, बी एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड करवा दूं, बी एन माइनस वन से बी एन माइनस वन
बी एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन डिवाइड बाई बी एन माइनस वन। दोनों तरफ डिवाइड कर दिया बी की पावर एन माइनस वन से, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे रह जाएगा वन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन डिवाइड बाई बी की पावर एन माइनस वन। अब बेटा पावर सेम आ रही है तो इसको ए की पावर के अंदर लिख सकते हैं ए डिवाइड बाई बी होल रेज़ पावर एन माइनस वन। अब वन आ रहा है तो वन की जहाँ पे किसी भी नंबर्स की जो पावर जीरो होती है वो किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पे ए डिवाइड बाई बी होल रेज़ पावर जीरो रखने लगा हूँ, तो ये भी वन की इक्वल ही होगी। आइए ए डिवाइड बाई बी होल रेज़ पावर एन माइनस वन। अब बेटा यहाँ पे ये अंदर भी वैल्यू सेम है तो पावर्स आपस में क्या आ जाएगी, इक्वल होंगी। अगर ये वैल्यू इक्वल है तो पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी। तो जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा एन माइनस वन, तो वन इस साइड पे आके प्लस वन हो जाएगा, वन इज इक्वल टू एन। तो यहाँ से एन हमारे पास कितना आ जाएगा, वन। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, एन फाइंड आउट करना था। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।